नमस्कार। मशहूर अर्जेंटीनियन कवि हॉर्खे लुइस बोर्खेस की एक स्पेनिश कविता है कैमडेन 1892। कैमडेन न्यू जर्सी का वह शहर जहां पर मशहूर अमेरिकी जनकवि और अंतर ज्ञानवाद पर कविता करने वाले, ट्रांसेंडेंटल पोइट्री करने वाले वॉल्ट विटमैन ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। 1892 मार्च में वे चल बसे थे। काफ़ी समय से बीमार थे। बोर्खेस स्पेनिश में लिखते थे, मैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहा था और कहना ना होगा कि बोर्खेस 1899 से 1986 उनका जीवन काल था, तो वे स्वयं को वॉल्ट विटमैन के अंदर रोपित कर रहे थे और सोच रहे थे पहचान, काल और विरासत के बारे में। प्रस्तुत है वह कविता। कॉफी और अखबार की मिलीजुली महक, इतवार और उसकी बोरियत सवेरे सवेरे। किसी कवि भाई ने मगन होकर रंगा है एक कॉलम ठेठ लच्छेदार तुकबंदी से। एक बूढ़ा बेचारा पड़ा है अपने साफ सुथरे मामूली से कमरे में निढाल। चेहरे पर पीलापन या शायद कोई रंग नहीं। धुंधले दर्पण में यूं ही देखता है अपने चेहरे को। मैं ही तो हूं यह, इसमें ताज्जुब कैसा। एक कांपता हाथ, उलझी दाढ़ी पोपले मुंह पर फेरते हुए बोल उठता है, अंत अब दूर नहीं। लगभग मर चुका हूं मैं, लेकिन मेरी कविताएं हलकोड़ती हैं जीवन और उसका वैभव। मैं था वॉल्ट विटमैन। यह कविता हिंदी में पढ़ने के बाद मुझे इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ने का भी बहुत मन किया, तो उसे भी पढ़ा। अब देखिए, कविता स्पेनिश में थी, हिंदी में पढ़ी और फिर अंग्रेजी में भी जानने की बड़ी इच्छा हुई। वह भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा सुनिए। द स्मेल ऑफ कॉफी एंड द न्यूज पेपर्स, संडे एंड इट्स टीडियम, द मॉर्निंग एंड इन द ग्लिम्स्ड पेज दैट वेन पब्लिकेशन ऑफ एलिगोरिकल वर्सेज बाय अ हैप्पी कलीग. The old man is prostrate and white in his modest poor man's room. Idly, he looks at his face in the tired mirror. He thinks now without surprise that that face is him. The distracted hand touches the turbulent beard and the ransacked mouth. The end is not far. His voice declares, I am almost no more, but my verses scan life and its splendor. I was Walt Whitman.